तो पार्ट 42 की शुरुआत में स्कॉट जिन से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुमने मेरे अंदर झांकने की कोशिश की है, जिसपे जिन बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी वीकनेस सबको बता दूंगा। ये सुन के निकी की बहन बोलती है कि क्या स्कॉट की कोई वीकनेस भी है। तभी लियांगशन फैमिली का लड़का बोलता है कि मैंने सुना है कि स्कॉट ने आइसोलेशन मेथड से कल्टीवेशन की है। साथ ही कई र्यूमर्स ये भी हैं कि स्कॉट के पास 4 स्पिरिट बीस्ट है, जिनमें से ये बर्ड एक थी, पर पता नहीं कि यह अफवाह सच है भी या नहीं। इधर स्कॉट जिनसे कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा कि मुझे डर है, बल्कि मुझे तुम्हें सच में मारने का मन कर रहा है। इसके बाद स्कॉट जिन पे अटैक करने लग जाता है तो जिन उससे बचने की कोशिश करता है, पर वो इसमें ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी जिन स्कॉट पे पाम अटैक करता है, जिसे स्कॉट बड़े आराम से रोक पा रहा था। साथ ही वो बोलता है कि क्या तुम इन बच्चों वाले अटैक से मुझसे लड़ोगे। उसी वक्त जिन स्कॉट को छोड़ के उस ट्रेजर की ओर भागने लगता है तो स्कॉट अपना बर्ड बीस्ट उसके पीछे भेज देता है, जो लगातार जिन पे फायर अटैक करने लगता है। तो जिन उन अटैक्स को अपनी शील्ड की मदद से बड़ी मुश्किल से रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर निकी को जिन की चिंता होने लगती है। साथ ही कायली को भी जिन की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो स्कॉट से कहती है कि हमें जल्दी से ये ट्रेजर लेके यहाँ से निकलना चाहिए। जिन को मारने का काम तो हमारे एल्डर्स भी कर लेंगे। जिसपे स्कॉट कहता है कि वो मुझे पता है, पर इसने ज़ेनियान हॉल को छेड़ने की कोशिश की है, इसलिए मैं इसे अपने हाथों से ही मारूंगा। ये सुन के कायली जिन को बचाने के लिए अपना बेल मैजिक इस्तेमाल करने की सोचती है, पर वो ऐसा नहीं करती। उसी वक्त जिन उस बर्ड बीस्ट के फायर अटैक से बाहर निकलकर अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है, जिसे देखकर स्कॉट कहता है कि मैं कैसे भूल गया कि तुम बाकी लोगों से ज्यादा फायर सह सकते हो। जिसपे जिन कहता है कि तुमने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इसके बाद जिन उसके पास रखे ज्योग्राफिकल मैप्स की मदद से एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन सुपर नेचुरल लेवल पर भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास बहुत सारे ज्योग्राफिकल मैप थे। साथ ही जिन को ऐसा करते हुए देख स्कॉट भी अपने किंग क्लास ज्योग्राफिकल मैप की पावर अपने बर्ड बीस्ट में डाल देता है। अब जिन उन मैप्स की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसमें से एक ड्रैगन निकलता है। इसके बाद स्कॉट और जिन अपने अपने बीस्ट को एक दूसरे की ओर भेजते हैं, जिनके टकराते ही बहुत तेज रोशनी निकलती है। साथ ही वो जगह हिलने भी लगती है। थोड़े समय बाद जिन सोचता है कि अगर मेरे पास वो फ्रॉग वाला ट्रेजर हो तो शायद स्कॉट से लड़ने में मुझे इतनी परेशानी ना हो, पर शायद मेरे ज्योग्राफिकल मैप के फॉर्मेशन ने भी स्कॉट को हरा दिया है। लेकिन तभी जिन देखता है कि स्कॉट ने अपने दूसरे स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल लिया है। ये देखकर लियांगशन फैमिली का लड़का कहता है कि यानी ये सच है कि स्कॉट और ज़ेनियन हॉल के कई और मेंबर्स के पास कई सारी स्पिरिट बीस्ट की पावर है। इधर स्कॉट जिन से कहता है कि तुम टोनी को इसलिए हरा पाए थे क्योंकि उसकी बीस्ट स्पिरिट कमजोर थी, पर ऐसा ज़ेनियन हॉल के बाकी लोगों के साथ नहीं है, इसलिए तुम भूल जाओ कि तुम मुझे हरा सकते हो। इसके बाद स्कॉट अपनी पावर का इस्तेमाल करके जिन को गले से पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से जिन को बहुत दर्द हो रहा था। तभी स्कॉट जिन से कहता है कि तुम तो हमेशा खुद को जीनियस कहते थे, तो अब तुम खुद को क्यों नहीं बचा पा रहे। ये देखकर निकी जिन की ऐसी हालत देखकर उसकी तरफ बढ़ती है, पर तभी वो गिर जाती है। इधर कायली को भी जिन की चिंता हो रही थी। इस तरफ स्कॉट जिन से कहता है कि तुम ऐसे दूसरे बंदे हो जिसने मेरी सेकंड बीस्ट स्पिरिट को बाहर निकलवाया है। तुम्हारे पास एबिलिटीज तो है, पर तुम अभी बहुत वीक हो। अब स्कॉट के गला दबाने की वजह से जिन मरने लगता है, जिसे देखकर वो लीडर कहता है कि क्या एंड में ज़ेनियन हॉल ट्रेजर ले जाएगा। जिसपे लियांगशन फैमिली का लड़का कहता है कि तुम तो यही चाहते थे ना कि जिन मर जाए, तो अब क्या हुआ। जिसपे वो लीडर कहता है कि अभी उस बारे में भूल जाओ। अगर वो ट्रेजर ज़ेनियन हॉल के पास गया तो ज़ेनियन हॉल सभी सेक्ट से और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिन को वो ट्रेजर मिल जाए। इस तरफ स्कॉट जिन से कहता है कि इस दुनिया को स्ट्रॉन्ग पीपल ही चला सकते हैं, जिनके लिए तुम नहीं बने हो, पर मैं फिर भी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी एनर्जी को प्योरीफाई करके रख लूंगा। ये सुन के जिन गुस्से में बोलता है कि तुम होते कौन हो किसी का फ्यूचर डिसाइड करने वाले। तभी जिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्कॉट का वो फंदा तोड़ देता है और वाटर बॉल टेक्निक से स्कॉट पे वार करके उसे पीछे कर देता है। ये देखकर निकी को भी होप मिलती है कि जिन को भी कुछ नहीं हुआ है। इस तरफ जिन अपनी वाटर बॉल टेक्निक को बड़ी फॉर्म में बदलकर उससे एक 1 मिलियन बर्ड स्पिरिट को जन्म देता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग चौंक जाते हैं। साथ ही लियांगशन फैमिली का लड़का बोलता है कि जिन ऐसे कैसे किसी स्पिरिट को पैदा कर सकता है। जिसपे वो लीडर कहता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाटर किसी भी फॉर्म में चेंज हो जाता है। साथ ही जिन अपनी इस टेक्निक में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो ऐसा कर पाया है।
इधर जिन स्कॉट से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ताकतवर स्पिरिट बीस्ट क्या होती है, और ये कहकर जिन अपनी बीस्ट को स्कॉट की तरफ ले जाता है तो स्कॉट भी बर्ड स्पिरिट को जिन की तरफ भेजता है, जिसके टकराने से पहले ही जिन उस ट्रेजर के पास कूद जाता है। ये देखकर स्कॉट भी जिन की तरफ बढ़ता है तो जिन जल्दी से वो ट्रेजर निकालने लगता है, साथ ही उसमें कामयाब भी हो जाता है, पर इसकी वजह से वो जगह हिलने लगती है। तभी वो ट्रेजर वाला पर्ल जिन पे अटैक करके उसे खाई में गिरा देता है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।